पेन डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक डिज़ाइनर गाउन बनाना सीखेंगे, जिसका जो पैटर्न होगा काफ़ी यूनिक होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक्स कीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कपड़ा है मैंने करीब 5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, जिसका जो पन्ना है मतलब ये जो कपड़े का जो विड्थ है करीब 44 या 45 इंचेस है। क्योंकि दोनों तरफ से कपड़े का जो कलर है वो सेम है, तो हमने सैल्वेज देखते हुए, सैल्वेज कैसे देखते हैं हम, जहाँ पर ये जो छोटे छोटे डॉट्स आप देख रहे हैं, जहाँ से ये उठे हुए नज़र आए, आप फील कर सकते हैं उनको, तो वो हमारा रॉन्ग साइड होता है। तो मैंने चॉक से इसे ऑलरेडी मार्क कर लिया है ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकालूंगी। तो ये हमारा पहला फोल्ड है, और फिर हम करेंगे सेकंड फोल्ड। कपड़े को सबसे पहले अच्छी तरह रख लेंगे हम। तो इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है ताकि ये कपड़ा भी हिले ना। इसे हम पिन कर देंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये जो ऊपर का कपड़ा है वो अनइवन है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस फोल्ड से अब मेरे गाउन की जो टोटल फुल लेंथ है वो है 46 इंचेस, जिसमें से जो मेरी अपर बॉडी है वो है 15 इंचेस। तो हमें क्या करना होगा, 46 माइनस 15 ऊपर, तो जो भी बचा होगा मीन्स 31 इंच वो हमारा स्कर्ट बनेगा, मतलब जो लोअर पार्ट होगा जिससे हम इसे अटैच करेंगे। तो 46 माइनस 15 31, ये हमारा स्कर्ट हो गया। यहाँ से जो अपर बॉडी की लेंथ होगी वो होगी 15 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक हम 15 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस हमें क्या करना है, ½ इंच सिलाई के लिए, अपर और लोअर दोनों बॉडी को ज्वाइन करने के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे। तो टोटल मेरा होगा 15½ इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर है हमारा 14 इंचेस, 14 का हाफ होता है 7। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 7 लेना है। अब जितना हमारा शोल्डर है, आर्म होल लेंथ मतलब ये जो चेस्ट लेंथ है वो भी सेम होगी। जो भी हमारा शोल्डर है वही हमारी आर्म होल लेंथ है। तो ये भी हम 7 इंच मार्क कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक भी 7 हमें लेना है और एक इक्वल बॉक्स बना लेना है। मैच करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच हम अंदर लेंगे। बैक और फ्रंट दो आर्म होल होते हैं हमारे, मतलब जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो बैक के आर्म होल से थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो इसलिए यहाँ से 1 इंच हम अंदर मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ। यहाँ से जितना भी आप गला रखना चाहते हैं, मतलब जो आपकी नेक की जो विड्थ होगी वो लेनी है आपको। तो यहाँ पर मैं 3 इंच लेने वाली हूँ।
फोल्ड से 3 इंच। अब यहाँ से 1/2 इंच हमें नीचे शोल्डर स्लोप देना है। अब ये सारे लाइंस, ये जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से अब आर्म होल का शेप देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से हम देखेंगे ये 6.5 है, तो 6.5 का हाफ हमें लेना है, तो होगा 3.2 पर मैं मार्क कर दूंगी और यहाँ से शेप दूंगी। पर उससे पहले हम चेस्ट राउंड और वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4। जो भी आपका चेस्ट राउंड है उसे आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 1/2 इंच लूजनेस के लिए। तो मेरा टोटल आता है 10। तो फॉर्मूला क्या है, चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 इंच लूजनेस आपको रखनी है। तो मेरा टोटल है 10 इंचेस। 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी। सेम वेस्ट राउंड का फॉर्मूला है, जो भी आपका वेस्ट राउंड है आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 1/2 इंच लूजनेस। तो टोटल आता है 9.7567। तो 9.7 पर हम मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 इंच लूजनेस, 9.7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। तो जहाँ से मैंने ये सेंटर मार्क किया है वहाँ से हमारा कर्व बनाएंगे हम। तो इस तरह से रखते हुए ये बैक आर्म होल का शेप हो गया। और अब फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया, ठीक है। तो जिस तरह से 1/2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था ज्वाइनिंग के लिए, उसी तरह से 1/2 इंच हमें शोल्डर से आर्म होल से लेना है। तो इस तरह से हम मार्क करते हुए जाएंगे। अब यहाँ से आप जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है 1.5 इंच रखा जाता है, पर यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी। 1 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे और 1 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। बैक का शेप है दोनों में। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे
वापस से रखेंगे अच्छी तरह से, इसे प्लेस करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से आके इस तरह से, तो सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले पकड़ने हैं आपको फ्रंट के। बैक ध्यान दीजिएगा कि बैक ना कटे, उसके साथ काट देती हूँ। ये फ्रंट है और ये बैक, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जितने भी कपड़े की विड्थ थी, विड्थ हमने एज इट इज़ ले ली और हमने कपड़े का ये पीस निकाला है जिसकी लेंथ जो है 16 इंचेस है। क्योंकि हमारे अपर बॉडी की लेंथ 16 इंच है, इसलिए इसकी लेंथ भी मैंने 16 इंच निकाली है। उसके बाद में मैंने इसे क्या किया है, सेंटर से प्रेस करके ये सेंटर निकाला इसका, इसे सेंटर से प्रेस किया और एक मार्किंग कर ली राइट साइड पर। तो ये हमारा सेंटर है और राइट साइड पर मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर से 1 इंच की मार्किंग करूँगी क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है बॉक्स प्लेट। तो ये फ्रंट में टोटल 4 बॉक्स प्लेट बनाऊँगी मैं, सेंटर से 2 इस तरफ, सेंटर से 2 इस तरफ। तो यहाँ से भी 1 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इसे उठाएंगे, इस सेंटर पर इस तरह से रखेंगे। देखिए ये लिया, सेंटर पर लगाया, पिन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आना है, ये लेंगे और इस तरह से इसे भी पिन कर लेंगे। तो पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए। अब यहाँ पे मुझे गैप नहीं देना। अगर आप गैप देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बॉक्स प्लेट बनाना शुरू करना होगा, यहाँ पे बीच में गैप होगा, पर मैं गैप नहीं रखने वाली हूँ। तो इसलिए मैं इसे लूँगी और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी, इस मार्किंग से। पिन किया। अब यहाँ से यहाँ ये इस तरह से तो ये सेंटर से उस तरफ 2 बॉक्स प्लीट बन गए हैं। सेम सेंटर से इस तरफ हमें बॉक्स प्लीट बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा जो सेंटर है, अब हमें क्या करना है, मैं इस कपड़े को लूँगी, अच्छी तरह से बिछाएंगे हम।
ये सेंटर और ये सेंटर इस तरह से रखेंगे, पिन कर लेंगे ताकि कट करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कपड़ा हिले ना, इसलिए हम इसे पिन कर लेंगे। देखिए, जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे हम पूरा नहीं कट करेंगे, क्योंकि मैं इसे पीछे तक ले जाकर इसका बेल्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ से ये जो कपड़ा आप देख रहे हो, यहाँ से मैं 2 इंच मार्क करूँगी, यहाँ से भी 2 इंच मार्क करूँगी, और अब इसे काटते हुए ऐसे जाना है, रुकना है, और यहाँ से तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से हमने की है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से रखते हुए क्या करूँगी, यहाँ पर जैसे अभी मैंने ये बॉक्स प्लेट बनाया है, तो उसी तरह से मैं इसे नीचे भी पिन कर लूँगी। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें कच्ची सिलाई देनी है, ताकि जब हम गला बनाएंगे, नेक की फिनिशिंग करेंगे, तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे का हमें ये खोल देना होगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे 2-3 जगह से स्टिच कर लिया है, ताकि जब मैं नेक फिनिशिंग करूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद में इन सारी सिलाइयों को मैं खोल लूँगी। स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। तो कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रखना है हमें, इस तरह से एक बार, और एक और फोल्ड। तो अब हमारी स्लीव की जो टोटल फुल लेंथ है वो है 16 इंचेस। तो इसे भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। एक 10 इंच का स्लीव कट करेंगे हम, और नीचे जो 6 इंच बचेगा उसमें एक अलग डिज़ाइन देंगे, प्लिट करेंगे हम कपड़े की। तो इस तरह से इस पैटर्न को रखना है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्लीव्स का पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है, तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि स्लीव का पैटर्न आपको किस तरह से बनाना होगा। तो ये पैटर्न हम रखेंगे, इसे पिन कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से शेप करना है।
अब टोटल लेंथ जो हमें लेनी है वो है 10 इंचेस, प्लस उसमें हाफ इंच करेंगे हम जॉइंट के लिए। तो टोटल 10.5 इंच हम लेंगे यहाँ से लेंथ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा स्लीव राउंड है वो है टोटल 10 इंचेस। तो स्लीव राउंड का हाफ हमें लेना है। जो भी आपका स्लीव राउंड आएगा उसका हाफ आपको करना है। तो 10 का हाफ होगा 5 इंचेस। तो यहाँ पर 5 पर मार्क करूँगी मैं। से रख के यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे हम। अब इस दोनों पॉइंट को मैच करेंगे। अब जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा होगा कपड़े का, जैसे मैंने जो साइड था अपर बॉडी जब हमने कट की थी तो जो साइड में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखी थी वो 1 इंच थी। तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो यहाँ पर आपको लेनी होगी सेम। तो यहाँ पर मैं 1 इंच मार्जिन लूँगी, यहाँ से भी 1 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। यहाँ से शेप देंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें जो है फ्रंट और बैक के आर्म होल का शेप देना है। तो ऑलरेडी मेरे जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। तो हम डायरेक्ट इसमें जो है फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट आर्म होल का शेप है, इस तरह से हमें इसे रखना है सेंटर पर। अब ध्यान दीजिएगा कट करते समय कि ऊपर के सिर्फ 2 पल्ले हमें पकड़ने, ये नीचे दोनों बैक हैं, ये दोनों हमारे फ्रंट होंगे। तो सिर्फ इसे ही कट करेंगे हम। मार्क कर लेंगे, ये दोनों हमारे फ्रंट हैं और ये हमारा बैक साइड। अब इसे दोबारा हमें 4 फोल्ड में करना है। जो स्लीव का जो नीचे का पार्ट है हमारा 6 इंच का, उसकी कटिंग करेंगे अब हम। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कपड़े को इवन करते हुए। 6 इंच टोटल लेंथ है। जो नीचे का जो पार्ट है हमारा स्लीव का 6 इंच का है, उसमें प्लस 1.5 इंच हमें करना है। 1.5 इंच किस लिए, हाफ इंच ऊपर से सिलाई का जाएगा और 1 इंच जो है नीचे फोल्ड करने के लिए लगेगा। तो टोटल 7.5 इंच पर हम इसे मार्क करेंगे।
तो टोटल स्लीव की जो लेंथ तैयार होगी वो 16 इंचेस होगी, 10 इंच अपर और ये 6 इंच लोअर। कटिंग कर लेंगे हम इसकी। अगर प्लिट करते समय कपड़ा कम पड़ जाता है तो इसी तरह से और कपड़ा निकाल कर आप जॉइन करके कंटिन्यू प्लिट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये स्लीव का जो लोअर पार्ट था ये भी कट हो चुका है, तो एक साथ इसे हम पिन करके रख देंगे। ये हमारी स्लीव्स है। अब बारी है हमारा स्कर्ट कट करने की, मीन्स हमारे गाउन का जो लोअर पार्ट है उसे कट करेंगे हम। आप चाहे तो इसमें अम्ब्रेला कट कर सकते हैं। मैं जो अभी कटिंग करने जा रही हूँ वो एक तरीके से अम्ब्रेला कट ही होगा, मतलब हम कर्व शेप में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो कपड़ा है उसे सिर्फ एक फोल्ड में मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने ये सेंटर मार्क किया है, ये मेरा सेंटर है इस तरह से। उसके बाद ये जो अपर बॉडी का कोई भी एक पार्ट आप ले ले, फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले ले आप। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में, सीधा नहीं क्रॉस में, ये सेंटर देखिए जब आप इस तरह से इसे रखेंगे तो ध्यान देना है। मेरा ये कपड़ा पतला है तो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपका कपड़ा पतला ना हो तो आप चॉक मार्किंग करके और इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो मेरा सेंटर है प्लस कपड़े का ये जो सेंटर है, ये सेंटर और ये सेंटर, मैं दोनों को एक तरह से इसे रखूंगी। इस तरह से हमें इसे रखना है और इस तरह से मार्किंग करनी है। जो सेकंड थिंग है वो ये है कि मेरे जो कपड़ा है, सॉरी मेरा जो वेस्ट राउंड है, टोटल वेस्ट राउंड जो है 36 इंच है। 36 इंच जो है मेरा वेस्ट राउंड है, तो उसमें हमने +4 किया है। +4 किस लिए किया है, जब आपने देखा होगा जब हमने अपर बॉडी की कटिंग की थी तो हमने 1+ किया था, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब दोनों तरफ से 1 इंच मतलब 2 इंचेस हो गया, और फ्रंट और बैक दोनों का 2 इंच हम ऐड करेंगे तो टोटल होता है 4 इंच। मतलब जो फैब्रिक है वेस्ट, मतलब जो टोटल हमारा वेस्ट राउंड है वो 36 है, उसमें +4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए, जो 1 इंच हमने दोनों तरफ से फ्रंट और बैक में छोड़े हैं। तो मेरा टोटल हो जाता है 40 इंचेस। तो उस 40 इंच को हमको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टोटल हमारा आता है 20 इंचेस। अब इस 20 इंच को हमें हाफ करना है, तो हाफ होता है 10 इंच। तो इस तरह से मैंने इसे रखते हुए सेंटर से ये जो मार्किंग हमने की थी, इस तरह से मैंने इसे सेंटर से रखा 10 इंच पर, और यहाँ पे ये 20 इंच तक मार्किंग करके रखा हुआ है। एक और तरीका इसे देखने का ये है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 इंचेस है और यहाँ से यहाँ तक भी 14 इंचेस है। तो जो दोनों लेंथ होगी आपकी इस तरफ की, जब आप क्रॉस मार्किंग करेंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे, जो भी आपका वेस्ट राउंड आता है उसका हाफ करने के बाद में, तो आपको इस तरह से चेक करना है, ये दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। तो मेरा ये दोनों तरफ से 14 इंचेस है और लेंथ में यहाँ से ये पूरा टोटल 20 इंचेस का है। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन से हम अपना नीचे की मार्किंग करेंगे तो नीचे भी स्ट्रेट आएगा, हमें चाहिए कर्व शेप में, मतलब अम्ब्रेला शेप दिखना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से आपको अंदाजा लेते हुए आपके वेस्ट राउंड का इस तरह से कर्व शेप देना है। देखिए ये मेरा फाइनल कर्व शेप है। अब हम चेक कर लेते हैं कि कर्व शेप देने के बाद में भी ये 20 इंच होता है कि नहीं।
अगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम बाद में साइड से कट करके या फिर थोड़ी चुन देकर वेस्ट राउंड के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हम हमारी अपर बॉडी के साथ में, पर ये छोटा नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम देख लेंगे, रखकर 20 इंच आना चाहिए ये कर्व शेप में। तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं यहाँ से शेप थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। अगर आप अम्ब्रेला कट के अकॉर्डिंग जाते तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब मेजरमेंट के लिए। पर अगर कपड़ा बचाना है और बिना जॉइंट के हमें चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा इसे। क्योंकि कभी कभी कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, उनमें अगर हम नीचे से अगर छोटा सा भी जॉइंट होता है, वैसे तो अम्ब्रेला कट में जो है नीचे जॉइंट आता ही है, लेकिन किसी किसी में वो लोग अच्छा नहीं लगता है। तो ये टोटल 20 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं, ये मेरा फाइनल शेप है, यहाँ से पकड़ते हुए हमें देखना है। तो ये टोटल 30.5 इंचेस है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ऊपर से नीचे तक टोटल आ रहा है 44 इंचेस। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरह से रखते हुए पूरे राउंड शेप में 44 इंचेस हम लेंगे। देखिए यहाँ पे रखना है 44 इंच, सेंटर से ये हिलना नहीं चाहिए, इसी तरह से हमें लेते हुए जाना है। तो देखिए ये जो हमने है इसे शेप दे दिया है यहाँ से इस तरह से। अब इसकी हमें कटिंग करनी होगी। ये हमने कटिंग कर ली है, हमारे स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए साइड से जो है जॉइंट था, क्योंकि हमने एक फोल्ड पे से रखा था, तो मैंने इसे सेंटर से भी कट किया है और इन दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो ये हमारा स्कर्ट तैयार है, मतलब जो लोअर पार्ट है वो रेडी है। अब हम कटिंग करेंगे। जो मैंने स्कर्ट लिया है उसके ऊपर भी हम जो है प्लिट करने वाले हैं, एक डिज़ाइन देने वाले हैं। तो उसके लिए जो कपड़ा है, 2 कपड़ा है, नीचे और ऊपर, फ्रंट और बैक दोनों के प्लिट्स करने के लिए। अब हमें क्या करना है, जितनी भी विड्थ हम एज इट इज़ ले लेंगे। मैं क्रॉस डिज़ाइन करने वाली हूँ, मतलब यहाँ से छोटा होते 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 वहाँ एंड तक बड़ा होगा। यहाँ से मैंने 27.5 इंच ही रखा है, यहाँ से मैंने इसे और छोटा कर दिया है, ये 15 इंच होगा। 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 13.5 इंच जो है तैयार लेंथ होगी। कपड़े की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ हो और जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ हो, ठीक है। इस तरह से हम कट कर लेंगे इसे। अब ये जो मैंने क्रॉस लाइन मार्क की है इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये कटिंग हो चुकी है। इस गाउन की स्टिचिंग हम पार्ट 2 में देखेंगे।